सो इफ यू सी इन द लास्ट लेक्चर हम लोग लास्ट बिट्स बाइट्स वो सब पढ़ रहे थे, तो इन दैट आई वाज गिविंग यू सम क्वेश्चंस एंड यू आर सॉल्विंग इट। विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम देयर। जैसे आपको पता है कि हम लोग 8 बिट्स को हम लोग बाइट कहते हैं, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। एंड व्हाट इज अ बिट? सो अ बिट इज एक्चुअली ईदर अ 1 और अ 0 एंड दिस इज जैसे रिप्रेजेंटेशन जो आपको पता होना चाहिए। ये तो हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज कर रहे हैं, बट द रियलिटी इज समथिंग एल्स। 0 मतलब ये होता है कि वहां पे करंट नहीं है, और 1 का मतलब है कि करंट चल रहा है। Now what I'm telling you is I'll give you some questions because you have also revised 2 to the power 0 से लेके suppose 2 to the power 10 तक क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पे किलो कहते हैं, and then 2 to the power 20 is called mega, okay, and 2 to the power 30 is called giga, and 2 to the power 40 is called as tera, 2 to the power 50 suppose pattern exabyte, but this is what you should know so far. सो यहाँ पे क्वेश्चन मैं फिर से वही रिपीट करता हूं जो मैंने पिछली बार किया था। सो यू विल हैव सपोज फाइल साइज विल बी गिवन टू यू। आपको फाइल साइज दिया हुआ है 4 गीगाबाइट्स, 4 GB। सो व्हेनेवर आई राइट कैपिटल बी दैट मींस बाइट, इफ आई राइट स्मॉल बी दैट मींस बिट। तो यहाँ पे फाइल साइज कितना दिया हुआ है 4 GB का, और आपकी जो इंटरनेट की स्पीड है दैट इज गिवन एज 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ओके, यू हैव टू टेल मी ड्यूरेशन इन मिनट्स, ड्यूरेशन इन मिनट्स जितना हमें लगेगा इस फाइल को डाउनलोड करने में। दिस इज द क्वेश्चन। फाइल साइज गिवन टू यू इज 4 गीगाबाइट्स और आपको स्पीड दी गई है 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड, और ड्यूरेशन आपको बताना कितना टाइम लगेगा इस चीज को डाउनलोड होने में। एंड दिस इज टू बी गिवन इन मिनट्स बिकॉज ऑल ऑफ दिस इज आपका जो सपोज गूगल क्रोम है, या आपने जो इवन इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर देखा है, या आपका कोई और एप्लीकेशन जिसपे आप डाउनलोड कर रहे हो, तो वो आपको डाउनलोड करते करते क्या दिखा रहा होता है कि ड्यूरेशन दिखा रहा होता है, क्या ये फाइल को डाउनलोड करने में कितना टाइम लगेगा। वो कैसे कैलकुलेट करता है? क्योंकि उसको पता होता है कि फाइल का साइज कितना है, एंड उसको ये भी पता होता है कि इंटरनेट की स्पीड कितनी है, एज्यूमिंग कि इंटरनेट की स्पीड जो है वो स्टेबल है। तो आपको मुझे बोलना है ये फाइल डाउनलोड करने में कितना टाइम लगेगा। गो अहेड। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दिया गया था दैट वाज दिस थिंग वाज इन जीबीज एंड दिस ओवर हियर वाज इन मेगाबिट्स। तो हमें क्या कर रहा था, हमें इसको एक यूनिट में लेके आना है। तो द प्रोसीजर वुड बी कि पहले हम लोग इन दोनों को कन्वर्ट करते हैं मेगाबाइट्स में। तो 4 GB if I take it, you know that 1 GB has 1024 megabytes. तो मल्टीप्लाई करूंगा मैं 4 से, this will be equal to 4096, this is megabytes now. मेरा जो फाइल है वो इतने मेगाबाइट्स का है। Now that my speed is also given, मेरा स्पीड जो दिया गया है वो दिया गया है 100 मेगाबिट्स में। तो ये 100 जो है 100 मेगाबिट्स पर सेकंड को भी मैं कन्वर्ट करता हूं मेगाबाइट में। तो what I'll do is I'll do the conversion. तो 100 डिवाइड बाय 8, क्योंकि आपको पता है कि एक बाइट में जो होते हैं 8 बिट्स होते हैं, ये बिट्स में दिया है तो इसको डिवाइड करते और हमें यहाँ पे मेगाबाइट में आंसर मिलेगा। सो दिस वाज 12.5। नाउ वी हैव मेगाबिट्स पर सेकंड। अब मेरे पास ये भी है डेटा ऑफ द फाइल इतना है, यानी मेरे पास जो फाइल साइज है वो इतना है, और मेरे पास जो स्पीड है वो इतनी है। इट इज लाइक कि आपको ऐसा दिया गया है कि आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है 1000 किलोमीटर, ठीक है, और आपकी जो स्पीड है, आपकी स्पीड जो है दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। आप 20 किलोमीटर 1 घंटे में चल रहे हो, तो आपको बोला जाएगा कितने घंटे लगेंगे आपको वो डिस्टेंस कवर करने में। यू नो दैट 1000 को आप डिवाइड करोगे 20 से, तो यू विल गेट कि आपको कितने घंटे लग जाएंगे। यू विल गेट टाइम इन आवर्स। तो यहाँ पे आपके पास अभी क्या है, यू हैव 4096 मेगाबाइट्स आपको डाउनलोड करने। आपको स्पीड दिया हुआ है, स्पीड इज 12.5 मेगाबाइट्स पर सेकंड। तो आपको यही कैलकुलेशन लगाना है जो आप इसमें करते हैं कि आपको 1000 किलोमीटर दिए हुए हैं और आपकी स्पीड दी हुई है, यानी कि आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और आपको स्पीड दिया हुआ है। यू नो कि हम कैसे मेजर करते हैं, यानी हम लिखेंगे टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड, क्योंकि आप लोगों को पता है स्पीड जो होता है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। ये सब फॉर्मुलेज आपने पढ़े हुए हैं। तो सेम कैलकुलेशन अप्लाइज हियर। यहाँ पे आप क्या करोगे, यू विल डू दिस, यू विल से दिस 4096, ये मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा फाइल साइज है मान लो, और मैं कितने स्पीड से इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, यानी मैं 1 सेकंड में 12.5 मेगाबाइट्स डाउनलोड करूँ। यहाँ पे मुझे सेकंड्स में आंसर मिलेगा। तो दैट सेकंड, अब जो आपको सेकंड में आंसर मिला, और फिर उसको आप क्या करोगे, आप इस पूरे कैलकुलेशन को आप डिवाइड बाय 60 करोगे, तो आपको वहां पे मिनट्स में आंसर मिलेगा। आपको यहाँ पे 5 मिनट्स एंड 44 सेकंड्स का आंसर मिलता है। सो हाउ सिंपल दिस कैलकुलेशन वाज। और आप क्या करते हो, आप इस चीज को रोज देखते हो अपने फोन्स पे। ना आपका एक फाइल होता है, आपको देखना पड़ता है कि वो डाउनलोड कर पाऊंगा मैं कि नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली देख रहे होते हो कि मेरा कनेक्शन स्पीड इतना है। लेट्स नाउ डू रिवर्स ऑफ दिस। अगर मेरे पास सपोज कनेक्शन स्पीड जो है दैट इज 150 मेगाबिट्स पर सेकेंड, ओके, और मुझे एक फाइल दिया गया है जिसको डाउनलोड करने में 6 मिनट और 20 सेकंड लगा। ओके, कितना टाइम लगा, तो दिस इज माय इंटरनेट स्पीड, सो दिस इज माय स्पीड, एंड दिस थिंग ओवर हियर दैट यू सी इज द टाइम। ये मुझे इतना टाइम लगा, यानी कि 6 मिनट और 20 सेकंड मुझे टाइम लगा। नाउ द क्वेश्चन इज फाइल साइज कितना होता फिर।
आपको फाइल साइज दिया होगा तो वो आप बताओ, मुझे बताओगे वो कितना होगा. This one here was a minor mistake. So here when you divide this, so you will get 5 minutes and 28 seconds. But the calculation remains the same. The file size that you will give me over here is in gigabytes. The question was pretty simple. अगर आप देखोगे ना, क्वेश्चन आपके पास था 150 Mbps and 6 minute 20 seconds और आपको फाइल साइज बताना था. तो आपको मैंने एक एंड गोल दे दिया था कि आपको फाइल साइज बताना है, लेकिन मुझे आपसे यह मतलब नहीं था कि आप लोग इसका आंसर ढूंढोगे. मुझे आपको सोचना सिखाना था कि हाउ टू थिंक. जो मैं बार बार आपको बोलता हूं कि मैं आपको यहाँ पे ये नहीं सिखा रहा हूं कि कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. आई एम टीचिंग यू हाउ टू थिंक. ये चीज मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा था. पहला चीज जो मैंने आपको सिखाया दैट वाज सैनिटी चेक. सैनिटी चेक किस चीज को बोलते हैं कि जब मैंने आपको क्वेश्चन दिया तो आपको एक बॉल पार्क आइडिया होना चाहिए कि आंसर किस रेंज में आएगा. वो आइडिया कैसे लग गया मुझे, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैंने जो पहला क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने आपको दिया था 4 GB का एक फाइल है और 100 Mbps आपका स्पीड है. तो उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, उसमें टाइम कितना लग रहा था, तो टाइम आपका लग रहा था 5 minutes and 28 seconds. अब मैंने क्या किया, अब 150 Mbps यानी मैंने स्पीड बढ़ा दी, यानी स्पीड मैंने बढ़ाई. और अगर आप देखो टाइम भी मैंने बढ़ाया था, तो इसका मतलब जो है जो फाइल साइज निकला था दैट शुड बी गारंटीडली ग्रेटर देन 4 GB. अगर कोई आंसर भी मुझे 4 GB से कम देता तो आई वुड हैव रिजेक्टेड इट, क्योंकि सैनिटी चेक में कर रहा था. पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया 100 Mbps एंड आपको मैंने 5 minutes 28 seconds था, उसका फाइल साइज वाज 4 GB, तो ये गारंटी था कि ये 4 GB से ज्यादा होता. तो दिस मेथड इज कॉल्ड सैनिटी चेक. जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो यू डोंट डायरेक्टली गो, आपको मेथोडोलॉजी पता होगी, कुछ भी करोगे आप, तो आप पहले ये सैनिटी देखते हो कि क्या ये सही आंसर है. सैनिटी का मतलब होता है कि किसी को इंसेन बोलते हैं, कोई पागल है उसको इंसेन बोलते हैं. इंसेन मतलब होता है पागल, ठीक है. सैनिटी मतलब होता है कि जो सेंस बना रहा होता हो आंसर. तो पहले मैंने वो सैनिटी चेक किया, फिर मैंने आपको दिखाया सेकंड चीज, जो मैं आपको सेकंड चीज सोचना सिखा रहा था दैट वाज कि आप जो कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो वो बहुत तरीके से सोच सकते हो. यू कैन हैव डिफरेंट वेज टू थिंक, डिफरेंट वेज टू अराइव एट आंसर. और इसका जो है ना, इसका लेना देना नहीं है कंप्यूटर साइंस के साथ, इसका लेना देना है आपके जनरल स्मार्ट होने के साथ. सपोज इफ यू लर्न दीज थिंग्स, अगर आपको ये चीज समझ आएगी तो यू विल नॉट मेक इनसेन मिस्टेक्स, क्योंकि आप पहले ही सैनिटी चेक करके रखोगे. सपोज किसी ने मुझे आंसर बताया पहले क्वेश्चन का 40 minutes, आई वाज टेकन ऑफ. मुझे लगा अरे 40 मिनट कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे पता था कि इस फाइल को इतना टाइम तो नहीं लगेगा. तो यू शुड हैव दिस आइडिया, और ये चीज आपको स्मार्ट बनाता है. जनरल स्मार्ट, जो आप सोचते हो ना कि मैं बहुत जीनियस बनना चाहता हूं, तो दीज आर द थिंग्स जो एक इंसान को स्मार्ट बनाते हैं, क्योंकि उसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो करना नहीं पड़ता रियल लाइफ में बहुत जगह पे, लेकिन उसको बॉल पार्क फिगर में डिसीजन लेना पड़ता है. अब मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे ये सोल्यूशन करते हैं, जो आप लोगों ने भी किया, आप में से कुछ लोगों ने किया. 150 megabits per second आपको दिया हुआ था, और आपको क्या दिया हुआ था, यू हैव बीन गिवन 6 minutes and 20 seconds. तो कैसे किया आप लोगों ने ये, जिसने नहीं किया तो उसके लिए बता रहा हूं मैं. इनको आपने सेकंड्स में कन्वर्ट किया, तो 6 minutes मतलब 300 seconds, ठीक है. 6 into 6 and 360 seconds, और ये 20 seconds, तो 380 seconds टोटल हमारे पास थे. और एक सेकंड में हम लोग इतना डाउनलोड कर रहे थे, यानी कि हम लोग एक सेकंड में 150 MB 150 मेगाबिट्स डाउनलोड कर रहे थे. अब आपका क्या करना था, आपने बोला कि हम लोग फिर एक काम करेंगे, वी विल डू वन थिंग. हम लोग देखेंगे 150 मल्टीप्लाइड बाय 380, यानी इतना हमारा फिर फाइल साइज होगा. बट दिस फाइल साइज विल बी इन मेगाबिट्स में, ये फाइल साइज होगा, और आपको इसको कन्वर्ट करना है जीबी में. तो ये जो आपके पास आंसर है, इसको आप पहले मेगाबाइट्स में करोगे, दैट इज डिवाइड बाय 8, और उसी को भी डिवाइड भी करोगे 1024 से. जो आपके पास आंसर आएगा दैट बी योर फाइल साइज. तो ये सब कैलकुलेशन करके आपके पास 6.95 GB फाइल आता है. और अगर आप सैनिटी चेक देखोगे ये 4 GB से ऊपर है, ठीक है. ये 4 GB से गारंटीड ऊपर है, ठीक है. इवन 6 GB से ऊपर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 GB से ऊपर क्यों होना चाहिए, क्योंकि स्पीड को मैंने 1.5 गुना बढ़ाया था, यानी कि 0.5, यानी मेरे पास अगर 100 था, उसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, तो वो मेरे पास 150 आएगा. तो स्पीड मैंने 1.5 गुना बढ़ाई थी. तो इसका मतलब फाइल साइज भी एटलीस्ट 1.5 गुना बढ़ देना चाहिए था. दैट इज 4 GB फाइल को मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से, तो दैट इज 6 GB. लेकिन मैंने सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ाई थी, मैंने टाइम भी इसका बढ़ाया था. तो इसीलिए बाकी जो चीजें ना, अगर मैं टाइम वही रखता तब ये 6 GB फाइल डाउनलोड होती, लेकिन मैंने टाइम भी बढ़ाया था. तो इसका मतलब है 6.95 GB वाज दैट एक्स्ट्रा टाइम जो मैंने इसको दिया था, यानी 1.5 गुना स्पीड बढ़ाई थी और टाइम बढ़ाया था. यानी क्वेश्चन बोलने का आपका ये मेरा मकसद नहीं था कि आप लोग सीखोगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, यू विल जस्ट रिमेंबर फॉर्मूलाज. मेरा कभी भी आपको ये नहीं रहेगा कि आप फॉर्मूला को रटा मारो, मेरा आपका ये रहेगा कि आप सोचोगे कैसे. तो आज से जो भी आप चीज करोगे, द फर्स्ट थिंग इज यू विल डू अ सैनिटी चेक. क्या आपको लगा कि ये सेम आंसर लग रहा है क्या, इज इट लुकिंग लाइक ये ठीक आंसर है. अगर आपको लग रहा है कि ये आंसर ठीक ही नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है कुछ ना बहुत गड़बड़ है कहीं पे. और सेकंड चीज, आप ये चीज एक्नॉलेज करोगे कि एक चीज को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, और बहुत सारे तरीकों से हम लोग अराइव कर सकते हैं आंसर पे. जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, यू कैन सी मल्टीपल मेथड्स जहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं एक आंसर पे अराइव करने के लिए.
ठीक है, सो दिस वाज द एक्सरसाइज दैट आई मेड श्योर बिकॉज ऑफ दिस। अब हम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, अभी तक हमने जनरल थिंकिंग सीखा। तो अभी हमने देखा कि हमने पूरा का पूरा जो क्या किया चीज किया, जो भी हम चाहे स्पीड मेजर कर रहे थे दैट वाज इन बिट्स पर सेकंड या बाइट्स पर सेकंड या जो भी मेगाबाइट्स गीगाबाइट्स जो भी हमारे पास था। उसके बाद हमने फाइल साइज, यानी अगर हमारे पास फाइल का साइज था वो भी हमने किसी तरह बाइट्स या बिट्स इन सब में मेजर किया। सो दिस इज व्हाट यू सॉ। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, हमने एएलयू बनाना तो सीखा, हमने ये एएलयू सीखा। एएलयू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट्स होते हैं, यू हैव एडर्स, यू हैव सबट्रैक्टर, आपके पास मल्टीप्लायर होता है, आपके पास ऐड विद कैरी, बहुत कुछ हमने सीखा। तो वो ये जो है ये हमारा कैलकुलेशन कर रहा है, दिस इज व्हाट इट इज कैलकुलेटिंग। बट द क्वेश्चन शुड बी ठीक है ये कैलकुलेट तो कर रहा है, क्या हम इस रिजल्ट को स्टोर कर सकते हैं? कैन वट एवर रिजल्ट वी गेट आउट ऑफ दिस, जो भी हमें यहां से रिजल्ट मिलेगा, जो भी हमारे ये डिजिटल सर्किट जो है ये जो आंसर हमें दे देंगे, कैन वी स्टोर इट? दैट शुड बी द क्वेश्चन। क्योंकि स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी किसी चीज को स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेरी तरफ सब ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको ये एग्जांपल देता हूं कि स्टोर करना कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारे स्पीशीज है, हमारे पास ह्यूमंस है, वी हैव ह्यूमंस एंड वी हैव अदर स्पीशीज। ठीक है, अब ह्यूमंस इतने अच्छे क्यों हैं? व्हाई डू ह्यूमंस रूल ऑल ऑफ दीज? ह्यूमंस क्यों रूल करते हैं इन सबको, यानी कि अदर स्पीशीज को रूल क्यों करते हैं? क्योंकि ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस अपना पूरा जो एक्सपीरियंस है दे कैन रिकॉर्ड इट, वो इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड का मतलब ये हो सकता है वो उसको लिख सकते हैं, वो उसको किसी और को बोल सकते हैं, दे कैन स्पीक, दे कैन रीड, दे कैन राइट। लेकिन अगर यहाँ पे एक डॉग हो, जो मैंने पहले एग्जांपल में भी आपको बताया, यानी अगर आप पहला लेक्चर याद रखोगे उसमें मैंने यही बताया था, सब डॉग्स ने कुछ सीखा, वो किसी और डॉग को बोल नहीं सकता क्योंकि उसके पास जबान है नहीं या उसके पास वो लिखने का हुनर नहीं है। तो डॉग्स ये वाली जो बाकी स्पीशी है ना, दे आर लिमिटेड, वो अपने एक्सपीरियंस को दूसरे को बोल नहीं सकते। सब किसी डॉग ने 20 साल गुजारा है लाइफ, उसने वो अच्छा खासा लाइफ, उसने बहुत कुछ सीखा। अब वो चाहता है कि मैं इस पे एक किताब लिख देता और वो कोई और डॉग पढ़ लेता, ठीक है, तो शायद वो स्मार्ट बन जाता। ये इनमें पॉसिबल है नहीं, ये अदर स्पीशीज में नहीं पॉसिबल है। बट यू सी ह्यूमंस में क्या चीज है, ह्यूमंस कैन स्पीक, ये भी एक टाइप का रिकॉर्ड करना होता है। ह्यूमंस कैन राइट, ठीक है, और ये स्पीक से ह्यूमंस कैन लिसन, ये सुन भी सकते हैं, एंड दे कैन रीड, ये सब ले। लेकिन ये रिकॉर्ड करना इज मोर इंपॉर्टेंट, और इस रिकॉर्ड को हम लोग मेमोरी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, मेमोरी का क्या मतलब है, किसी चीज को याददाश्त में रखना। वट एवर बुक यू आर सीइंग, जो भी आपके पास अभी किताब दिख रही है, या राइट नाउ आई एम ए टीचर टीचिंग यू, मैं भी आपको क्या कर रहा हूं, मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांसमिट कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये स्टोर है, ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है, मेरे दिमाग में स्टोर रह रही है, और उसके बाद मैं इसको स्पीक कर पा रहा हूं, मैं इसको राइट कर पा रहा हूं। दिस इज व्हाट ह्यूमंस कैन डू। ये जो है ना, ये ताकत जो है ये सिर्फ ह्यूमंस में है, ये ताकत। मे बी राइट नाउ वी आर आल्सो गिविंग इट टू मशीन्स। तो वही आपको सोचना है कि ये एएलयू जो है, अब इसकी मदद से मैं क्या कर पा रहा हूं, मैं इसकी मदद से कंप्यूटेशन तो कर पा रहा हूं। कैन आई स्टोर दिस, मैं किसी तरह कोई ऐसा मैकेनिज्म बना सकता हूं क्या कि मैं इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करूं, यानी उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने को हम लोग कहेंगे मेमोरी। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे ये बात कि मेमोरी किस चीज को हम बताएंगे। मेमोरी हम उस जगह को बताएंगे कि हम जो भी चीज कर रहे हैं, यानी उसका रिजल्ट हम लोग कहीं पे स्टोर रख रहे हैं, यानी स्टोरेज को हम लोग कहेंगे मेमोरी। मेमोरी का ये टॉपिक है ना, दिस इज अ करंट, ये अभी बहुत खतरनाक टॉपिक है, रिसर्च का टॉपिक है ये। हमें खुद भी नहीं पता है अभी तक, इतना साइंस डेवलप होके हमें नहीं पता है क्लियरली कि ब्रेन का मेमोरी जो है वो कैसे स्टोर होता है, यानी ब्रेन में जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो कैसे स्टोर होती है। जब एक इंसान सुन लेता है, उसके दिमाग को क्या कैसे पता है कि कौन सी चीज याद रखनी है, कौन सी चीज याद नहीं रखनी है। हाउ डज ब्रेन नो दिस? सपोज आपकी लाइफ में बहुत कुछ इवेंट हुआ, कोई इवेंट याद रह जाता है, कोई इवेंट याद नहीं रहता, ये ब्रेन कैसे डिसाइड कर लेता है कि कौन सी चीज हमें याद रखनी है और कौन सी चीज याद नहीं रखनी है? ठीक है, दिस इज ऑल रिसर्च टॉपिक जो अभी भी रिसर्चर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब यही मेमोरी हम लोग किस में देख रहे हैं, कंप्यूटर्स में हम लोग ये देखना चाह रहे हैं। तो मैं आज यहाँ पे सर्किट तो नहीं बनाऊंगा, आई नॉट मेक ए सर्किट, बट आई से आपको मैं हाई लेवल ओवरव्यू दूंगा कि ये मेमोरी में क्या है। तो पहले जो क्वेश्चन है ना, वी हैव टू स्टोर 1 बिट, हमें एक बिट को स्टोर करना पड़ता है। पहला जो हमारा टास्क था दैट इज समहाउ हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस होना चाहिए जिसपे हम लोग एक बिट स्टोर कर पाएंगे, यानी कि एक यूनिट ऑफ जो मेमोरी है वो स्टोर करना चाहेंगे। तो उस सर्किट का जो नाम है, ये भी एक सर्किट हमारे पास होता है। ठीक है, उस सर्किट का नाम जो नाम है उसको हम लोग कहते हैं एंड और लैच, एंड और लैच। ठीक है, दिस इज दैट सर्किट। आपने फिर देखा कि 2 सर्किट का नाम फिर से आया, 2 गेट्स का रादर, एंड गेट और गेट, ये 2 गेट्स को मिला के हम लोग एक लैच बनाते हैं, दिस इज लैच। और ये लैच क्या करता है, ये 0 या 1 को स्टोर कर सकता है। ठीक है, अपने में स्टोर कर सकता है, एंड दिस इज कॉल्ड एज परसिस्टेंट मेमोरी। ठीक है, इसको हम लोग परसिस्टेंट मेमोरी कहते हैं। अब हमारे पास मेमोरीज बहुत किस्म की होती है, तो कंप्यूटर में भी मेमोरी हमने बहुत किस्म की बनाई, बिकॉज द एंडेवर वाज जब हम कंप्यूटर बना रहे थे तो उस टाइम हमें क्या था कि इंसान के जैसे कोई मशीन बनानी है, तो हम लोग जो भी इंस्पिरेशन ले रहे हैं दैट इज मोर और लेस हम इंसान से ले रहे हैं। तो अगर आपको पता होगा, आपके पास 2 किस्म की मेमोरी है, तो वन थिंग इज कॉल्ड टेम्पररी मेमोरी, और हमारे पास एक मेमोरी होती है परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी क्या है, वो मेमोरी है जो हमारे पास है, वो 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 हमारे पास है
टेम्परेरी मेमोरी क्या होता है? सपोज अगर मैं आपको बताऊं कि हमने अभी कौन सा कैलकुलेशन किया, आप मुझे बता सकते हो बिट्स बाइट्स पर, या आज लंच में आपने क्या खाया, आप मुझे बता सकते हो। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं सपोज 20 मई 2023 को आपने क्या खाया था, तो प्रॉब्लम आपके ब्रेन ने इसको याद नहीं रखा होता। ठीक है, तो जो भी आपको अभी काम में आता है और आपका ब्रेन अभी उस पर ऑपरेट करता है, उसको हम लोग टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं, वो टेम्परेरी मेमोरी में रहता है। ठीक है, या एक ट्रांजिएंट मेमोरी होता है, ये हमारे पास, इसको हम लोग और एक नाम देते हैं वर्किंग मेमोरी। दिस इज कॉल्ड एज वर्किंग मेमोरी, टेम्परेरी या वर्किंग मेमोरी। और परमानेंट मेमोरी क्या होता है? जो चीज हमारे दिमाग में परमानेंटली स्टोर होते हैं। सपोज आपका नाम, अगर मैं आप किसी को भी नाम पूछूंगा तो आपका जो नाम है दैट्स परमानेंटली स्टोर्ड इन योर ब्रेन। अगर आपको मैं बोलूं कि आप कहां पे पढ़ रहे हो, तो यू कैन इजीली से कि एडुकेशन सिलिकॉन स्पार्क में मैं पढ़ रहा हूं, तो दिस नेम इज परमानेंटली विद यू, आपको शायद ही भूल जाएगा। ठीक है, तो ये टेम्परेरी या वर्किंग मेमोरी एक किस्म का मेमोरी है। और ये परमानेंट मेमोरी जो है, परमानेंट मेमोरी, या इसको हम लोग कहते हैं परसिस्टेंट मेमोरी। परसिस्टेंट मेमोरी जो क्या करती है, जो परसिस्ट करती है। सपोज यहां पे वर्किंग मेमोरी क्या होता है, जैसे आप कल को सो जाओगे, आपको बहुत सारी चीजें भूल जाएंगी, तो उस भूल जाने को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट, हमारे पास होता है, उसको कहते हैं फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग में हमारे पास एक कर्व हो, तो उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिके। एक्सपोनेंशियल डिके। तो अगर ये टर्म्स आपको मुश्किल लग रही है, कोई बात नहीं। तो फॉरगेटिंग क्यों होता है हमारा, क्योंकि मैंने आपको शायद बताया कि फॉरगेटिंग यानी कोई चीज भूल जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम भूल नहीं जाएंगे एज ए ह्यूमन, तो बहुत ही खतरनाक चीज है। क्यों? सपोज अल्लाह ना करे ऐसा हो कि किसी का बहुत कोई बंदा जो प्यारा था वो मर गया, सपोज किसी का फादर डेथ कर जाता है, या किसी की मदर डेथ कर जाती है, या किसी का भाई मर जाता है, तो अगर ये फॉरगेटिंग हमारे दिमाग में ना होता, वो पेन हमारे साथ कॉन्स्टेंटली रहती, ठीक है, तो उसकी वजह से इंसान कोई चीज ऑपरेट नहीं कर पाता। तो इसीलिए हमारे दिमाग में ये फॉरगेटिंग रखा गया है। नेचर हैज समहाउ बिल्ट दिस मैकेनिज्म ऑफ फॉरगेटिंग। और ये एक्सपोनेंशियल डिके होता है, क्योंकि पहले तो ऐसे एक साथ हो जाता है और फिर धीरे 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 ये ऐसे इसका कर्व होता है डिकेइंग का, यानी पहले बहुत तेज होता है और फिर जाके एक जगह पे प्लेट्यू आउट हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके दिमाग में भी दो किस्म की मेमोरी है, एक टेम्परेरी मेमोरी या वर्किंग मेमोरी, जो आप अभी मेरे साथ सुन रहे हो, तो ये वर्किंग मेमोरी में जा रहा है। और परमानेंट ये तब जाएगा जब आप सो जाओगे। जनरली क्या होता है, जब आप सो जाते हो ना, तो आपका ब्रेन क्या करता है, कंसोलिडेशन। तो आपका दिमाग कंसोलिडेशन करते हैं, उस मेमोरी को देखता है दिन भर उसने क्या किया, और उसका कोई पार्ट जो है ना वो परमानेंट मेमोरी में वो लेके जाता है। तो दिस यू हैव टू, ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे दो चीजें हो रही होती है, कि टेम्परेरी मेमोरी में बहुत कुछ स्टोर हो रहा होता है और उसको वो ट्रांसफर करता है परमानेंट मेमोरी में। अब यही चीज कंप्यूटर में कैसे होती है? अब कंप्यूटर में अगर आपने देखा होगा, अगर आप कोई चीज कर रहे हो और सडनली पावर कट हो जाता है, आप पेंट पे कुछ बना रहे हो और आपकी लैपटॉप की बैटरी खराब है, तो सडनली क्या हुआ, पावर कट हो गया। तो वंस दिस पावर इज नॉट देयर, तो क्या होता है, आपका जो भी काम होता है दैट इज लॉस्ट, यू लूज एवरीथिंग ना। आपने जो पेंट पे बनाया होता है, आपने जो काम किया होता है, या आप कुछ टाइप कर रहे हो, कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, तो वो कुछ नहीं रहता। तो वो जो टेम्परेरी में स्टोर होता है, क्योंकि कंप्यूटर भी ऐसे ही काम करता है, वो टेम्परेरी मेमोरी में कुछ रखता है। उस टेम्परेरी मेमोरी को हम लोग कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, या आप ऐसा मान लो, ये जो मेमोरी आप जो सुन रहे होते हो कि 4 GB का रैम है, 5 GB का रैम है, 10 GB का रैम है, तो ये बेसिकली यही होता है कि आपका जो मोबाइल फोन है वो कितना, आपने सुना होगा कि जितना ज्यादा रैम उतना फास्ट। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा ही रख सकता है टेम्परेरी मेमोरी में काम करते करते। तो आप देख रहे होते हैं कि आपका फोन चलाया होता है, तो उसमें आपने सपोज 10 एप्लीकेशन खोल रखी होती है, तो वो स्लो हो जाता है। असल में ये रैम जो होती है ये फुल हो जाती है, तो फिर आप एप्लीकेशन को क्लोज करते रहते हो। वो क्या करता है, वो इस वर्किंग मेमोरी से उसको ऑफलोड करते हैं, उसको कहते हैं ऑफलोड करना, यानी वर्किंग मेमोरी से उसको निकाल देते हो। यानी कि रैम क्या होती है, रैम जो होती है दिस इज योर टेम्परेरी मेमोरी। सो दिस इज योर टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है। लेकिन ये होना जरूरी है। अगर सपोज किसी के पास परमानेंट मेमोरी नहीं है, परमानेंट मेमोरी मतलब उसको बहुत ज्यादा याद नहीं रहता, लेकिन वर्किंग मेमोरी उसके पास है, तो वो जिंदा रह सकता है, ठीक है। सपोज वो काम कर सकता है। अगर किसी का मेमोरी लॉस हो गया, सपोज पिछले 5 साल का मेमोरी लॉस हो गया, लेकिन अभी जो उसको तुम बोल रहे हो वो याद रख रहा है वो चीज, तो वो बंदा जिंदगी जी सकता है। लेकिन अगर किसी के पास ऐसा है कि उसके पास बिल्कुल भी मेमोरी नहीं, उसके पास जो है वो टेम्परेरी मेमोरी भी काम नहीं कर रही है, तो यू विल सी दैट पेशेंट विल इवेंचुअली डाई, क्योंकि उसके पास वो करंट मेमोरी भी नहीं है। तो इसीलिए इस मेमोरी को हम लोग कहते हैं टेम्परेरी मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि इसके बगैर तो काम चलेगा नहीं। टेम्परेरी मेमोरी होना चाहिए जरूरी, भले ही परमानेंट मेमोरी आपके पास हो ना हो, दैट इज अ सेपरेट क्वेश्चन, क्योंकि शायद अगर वो ना भी हो तो काम चलाया जा सकता है। एक डिजीज होता है, उसको हम लोग कहते हैं डिमेंशिया। डिमेंशिया एक डिजीज होता है जिसमें इंसान भूल जाता है। ये जनरली ग्रेटर देन 40 से ये अपीयर होती है ये डिजीज, ठीक है। और इसी का एक मतलब मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डिजीज दैट्स कॉल्ड अल्जाइमर्स डिजीज, अल्जाइमर्स। तो आइंस्टाइन को हुआ था अल्जाइमर्स, और बहुत सारे हमारे जो पेशेंट्स होते हैं ना घर में, जो लगभग 60-70 के उम्र के होते हैं, उनको अल्जाइमर्स होता है। वो भूल जाते हैं चीजें, वो बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन जो स्ट्रक्चर होता है ना,
वो शायद याद नहीं रख पाता बहुत ज्यादा चीजें, और उनको बहुत ही प्रॉब्लमेटिक, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं बाकी लोग, वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर सकते। तो वैसे ही लैपटॉप को डिमेंशिया हो सकता है, तो लैपटॉप भूल सकता है क्या कौन सी, लेकिन इसके पास प्राइमरी मेमोरी होना जरूरी है, रैम होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके बगैर काम चलेगा नहीं, क्योंकि अगर आपने इसको रखा ही नहीं, ये कोई भी काम को ऑपरेट नहीं कर सकता है। इसलिए रैम को हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। लेकिन ये मेमोरी जो है ये टेम्परेरी मेमोरी है। जैसे मैंने इनको बोला, यहाँ पे आपको बोला ये परसिस्टेंट मेमोरी होता है, पर इसको हम लोग नॉन परसिस्टेंट मेमोरी भी कह सकते हैं। दिस इज नॉन परसिस्टेंट। क्यों नॉन परसिस्टेंट? क्योंकि बिजली गई, रैम में जो भी था वो उड़ गया, आपको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता है मशीन। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर आप कुछ चीज कर रहे हो तो वो जनरली रैम में हो रहा होता है, और जैसे ही आपने पावर कट कर दिया तो यू विल सी दैट होल ऑफ द थिंग वेपराइजेस, कोई भी चीज वहां पे नहीं रहती। तो दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड नॉन परसिस्टेंट मेमोरी। इसको प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। ओके, इसको टेम्परेरी मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टेम्परेरी या नॉन परसिस्टेंट, क्योंकि ये टेम्परेरी स्टोर करता है चीजें अपने में, ये परमानेंट स्टोर नहीं करता। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ मेमोरी यूज रैम। रैम जो हमारे पास है, इसको हमने बोला दिस इज टेम्परेरी, और स्लैश हमने इसको बोला या तो ये वर्किंग मेमोरी है, ये वर्किंग में काम आती है। इसको हमने और एक नाम दे दिया, दिस इज प्राइमरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी क्यों है? क्योंकि इसके बगैर काम चलेगा नहीं। इसको हमने बोला नॉन परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट मतलब ये आपस में जब तक इसमें बिजली है तब तक इसमें वो चीज चल रही है, एंड वंस द करंट गोज ऑफ तो ये भी चला जाता है। तो दिस इज द रैम। ये आपने रैम के बारे में पढ़ा। तो रैम इज वन टाइप ऑफ मेमोरी जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं। और अगर आप रैम स्टिक देखोगे, हर एक लैपटॉप, हर एक मोबाइल फोन में आप सुन रहे होते हो कि मेरे पास 4 GB रैम है, 8 GB रैम है। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। और ये रैम का जो टॉपिक है ना, इट इज वास्ट इन इटसेल्फ। मैं आपको एटलीस्ट ये रैम का टॉपिक जो है ये 6 महीने पढ़ा सकता हूँ मेमोरी के बारे में। सब इसमें बहुत टाइप्स की रैम होती है। DDR3 रैम आपने सुना होगा जो लैपटॉप्स में लगती है। मोबाइल रैम्स अलग किस्म की आती है। तो वी डोंट नीड टू गेट ओवर दैट, क्योंकि आप लोगों को PhD नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ समझना है कि क्या चीज हो रही है। तो दिस इज वन मेमोरी। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा, परमानेंटली तो कुछ स्टोर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। परमानेंट जब कुछ स्टोर करेंगे हम लोग, उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। उसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्यों? क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं होगी प्राइमरी जॉब करने के लिए। जैसे आपका क्या है, प्राइमरी स्कूल होता है, वहां पे आपको जाना जरूरी है अगर आपको पढ़ना लिखना है, ठीक है। अगर उसके बाद आप सेकेंडरी स्कूल जाओगे, दैट इज वेरी गुड, क्योंकि आप वहां पे और भी चीजें सीखोगे। तो वैसे ही सेकेंडरी मेमोरी मतलब क्या होता है, ये आपको एडिशनल फीचर देगा। प्राइमरी आपको चलाने में हेल्प करेगा, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इसमें आप परमानेंट स्टोर कर सकते। इसलिए इस मेमोरी को हम लोग परमानेंट मेमोरी कह सकते हैं, ठीक है। परमानेंट मेमोरी, इसको हम लोग परसिस्टेंट मेमोरी कह सकते हैं, ठीक है। यानी सेकेंडरी मेमोरी या परमानेंट मेमोरी, या इसको परसिस्टेंट मेमोरी कहते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं। और यहाँ इस पे क्या आता है, इस पे आपके पास क्या होता है, आपका हार्ड डिस्क ड्राइव। जो आपने हार्ड डिस्क देखी होगी, आई विल शो यू हियर। तो मेरे पास यहाँ पे एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। यू कैन सी दिस इफ यू सी दिस ओवर हियर, जो मैंने आपको दिखाई थी क्लास में, पटन वालों को मैंने दिखाया। दिस इज एन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये जो है ना, ये 2 TB की हार्ड डिस्क है। इसमें 2048 GB रख सकते हैं हम लोग। ये इतना इसमें हार्ड ड्राइव है। उसका अपना केबल लगा होता है, जो यहाँ पे मैं ये केबल कनेक्ट करके, सो आई कैन कनेक्ट दिस केबल इफ यू आर एबल टू सी दिस ऑन कैमरा, ठीक है। ये केबल मैं कनेक्ट कर सकता हूँ इसमें, और मैं इसमें से रीड राइट कर सकता हूँ, यानी मैं इसमें कुछ स्टोर कर सकता हूँ परमानेंटली। और ये मैग्नेटिक टेप्स होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है। इसमें क्या होता है, ये कभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हार्ड डिस्क काम कैसे करता है। देन वी हैव सेकंड थिंग दैट इज कॉल्ड SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, एंड हियर इट दिस इज सॉलिड स्टेट ड्राइव। या हमारे पास बाकी और भी चीजें होती है, आपने देखा होगा CD होता है, DVDs होता है, फ्लॉपी डिस्क होती है, वो बहुत ही पुरानी हो चुकी है। अभी आजकल ये ज्यादा यूज होती है। आपका जो होता है फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव जिसको कहते हैं, उनको हम लोग फ्लैश ड्राइव्स कहते हैं। पेन ड्राइव जो आपका हो, ये सब का सब जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज में आएगा। क्यों? क्योंकि आप इसमें परमानेंट चीज स्टोर करते हो। इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो और राइट कर सकते हो, दैट टू परमानेंटली। रीड का मतलब है आप इस पे जो भी इसमें डेटा होगा उसको आप पढ़ सकते हो, और राइट का मतलब है आप इसमें कोई डेटा स्टोर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड रीड एंड राइट। इसमें 2 ऑपरेशन हो सकते हैं, ठीक है। तो रीड का ऑपरेशन होता है और राइट का ऑपरेशन होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। जब भी आप कोई काम कर रहे होते हो, मैंने आपको जस्टिफाई किया, आप कोई फाइल सेव कर रहे होते हो, वो फाइल सेव क्यों करते हो आप? क्योंकि आप काम कर रहे होते हो रैम में, लेकिन आपको परमानेंटली कल आपको वापस आना है और वही काम से स्टार्ट करना है, तो उसको आप सेकेंडरी मेमोरी में पुश कर देते हो। तो अभी तक आपने क्या देखा, कहीं ना कहीं आपको यह समझ आया कि हमारे पास एक डिवाइस होता है ALU, जो प्रोसेसर का एक पार्ट है जो प्रोसेस करता है, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ रैम होता है, देयर इज समथिंग विच कॉल्ड एज रैम, ठीक है, ओके। और एंड देयर इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज, यानी यहां पे मेरे रैम है, ठीक है, और यहां पे मेरे पास कुछ और होता है सेकेंडरी स्टोरेज, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, जो डिपेंड करता है कि आपके लैपटॉप में क्या लगा है। आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क ड्राइव हो सकता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो सकता है। तो ये रैम जो है ये ALU में ऑपरेट करते हैं, लेकिन इनके बीच में ना कुछ और मेमोरीज होती है जो आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं देती, लेकिन वो आपके बोर्ड पे होती है। तो इस पे यहाँ पे जो एक और मेमोरी होता है उसको हम लोग कहते हैं कैश मेमोरी। कैश आपने देखा होगा, जब आप ब्राउज कर रहे होते हो ब्राउजिंग में, तो वहां पे आता है कि क्लियर योर कैश,
ठीक है, जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे होते हैं, आपको वो एप्लीकेशन का सब डेटा क्लीन करना होता है, आप सेटिंग पे जाते हो फोन के और वहां पे करते हो क्लीन कैश, डिलीट ऑल डेटा, ठीक है। और यहाँ पे जो ALU है, जो आपका प्रोसेसर है, जब ये पूरा एक प्रोसेसर होगा ALU में, यहाँ पे एक प्रोसेसर होगा, तो उस पर भी एक मेमोरी होती है, उसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर्स। और रजिस्टर कैसे बनती है, कि जो मैंने आपको पहले बताया था, एक बिट इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे होता है, इट इज डन बाय एंड और लैच। तो ये एंड और लैच जो है ना, ये एक बिट को स्टोर करता है। अगर मैं ऐसे ही 8 एंड और लैच रखूं, सपोज मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मेरे पास 8 एंड और लैच है, जो ये बनेंगे, इसको हम लोग 8 बिट रजिस्टर कहेंगे, यानी इसको हम लोग 8 बिट रजिस्टर कहेंगे। और बीच में क्या होता है, कैश मेमोरी, ठीक है। और कैश के बाद यहां पे रजिस्टर होता है। तो आई यू अंडरस्टूड व्हाट इज हार्ड डिस्क ड्राइव, यू आल्सो अंडरस्टूड व्हाट इज रैम। अब आपको यह समझ आया कि कैश भी होता है कोई चीज। कैश क्यों होता है, कोई चीज फ्रीक्वेंटली यूज होती है, बार बार यूज हो रही होती है, तो हमारा कंप्यूटर क्या करता है, उसको पहले से ही कैश करके रखता है। कैश करने का मतलब है उसको पहले से ही स्टोर करके रखता है। और रजिस्टर्स में यहाँ पे हमारा CPU जो है वो ऑपरेट करता है। तो यूज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। आपने हार्ड डिस्क ड्राइव देखा या सॉलिड स्टेट ड्राइव देखा, जिसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। आपने रैम देखा, जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो आपने इसके बाद कुछ कैश देखा है ना, कि जो चीज बार बार यूज होती है तो उसको हम लोग कैश करके रखते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे पहली बार जब आपने पेंट खोला होगा आपने लैपटॉप, वो थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद जब सेकंड टाइम वो जल्दी फास्ट खुलता है, क्योंकि आपके लैपटॉप ने उसको कैश कर दिया। तो उसके बाद आपका प्रोसेसर होता है, और प्रोसेसर के बाद आपके पास रजिस्टर्स होती है। रजिस्टर आपने देखा कैसे बनाई जाती है, कैसे उनको हम लोग एंड और लैच से बनाते हैं। तो यू सॉ रजिस्टर्स, यू सॉ कैश, यू सॉ दिस रैम, तो आपको उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज मिला। तो दिस होल थिंग इज कॉल्ड एज मेमोरी हायरार्की। इस चीज का हम लोग नाम बोलते हैं मेमोरी हायरार्की, ठीक है, यानी इसको हम लोग मेमोरी हायरार्की कहते हैं। अब जब आपका कंप्यूटर बूट होता है, जब भी आपका कंप्यूटर चलता है, तो वो क्या करता है, यहाँ पे आपका मान लो आपका कंप्यूटर जो है CPU है, जिसमें ALU है, वो सब होता है। उसको जब भी कोई चीज सपोज चलाना होता है, सपोज पेंट की बात करेंगे हम। अब पेंट जो है ना, वो यहाँ पे स्टोर हो रहा होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर हुआ होता है। अब हार्ड डिस्क ड्राइव में उसको ट्रांसफर करना पड़ता है रैम में, तो थोड़ा टाइम लेता है वो। अगर आपने पहली बार PUBG सपोज या फ्री फायर खेल रहे हो, तो वो टाइम लेता है पहला कुछ, वो आपको दिखा रहा होता है लोडिंग लोडिंग लोडिंग। वो असल में क्या कर रहा होता है, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज से वो पूरी फाइल्स उठाता है और रैम में लोड कर देता है। और फिर जो इंपॉर्टेंट फाइल्स होती है वो रैम से उठाता है, वो कैश में डाल देता है, और कैश से वो रजिस्टर्स में उसका डेटा और उस पर ऑपरेट करता है, ठीक है। और जैसे ही कुछ उसको डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर आप कहीं पे क्लिक करोगे, वहां पे वो थोड़ा टाइम लेता है, वो फिर से यही करता है, वो रजिस्टर में ढूंढता है, वहां नहीं मिला, वो कैश में देखता है, वहां नहीं मिला, रैम में देखता है, वहां नहीं मिला, तो वहां SSD में देखता है, वहां मिला, तो फिर से ये लोड कर देता है इसको। इसलिए पहली बार जब आप प्रोग्राम चलाओगे ना, उसको टाइम लगता है, क्योंकि वो हर चीज SSD से लोड कर रहा होता है इन ऑल दीज मेमोरीज। और ये मेमोरी बनाई क्यों हमने, क्योंकि ये SSD जो होती है ये चीप होती है, दिस इज वेरी चीप, और इसका जो कैपेसिटी होता है इट्स वेरी हाई कैपेसिटी, यानी कि इसको बनाना बहुत इजी है। और ये टेराबाइट्स में होती है। हाई कैपेसिटी मतलब तब ये टेराबाइट। आपको मैंने अभी हार्ड डिस्क दिखा, ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस हार्ड डिस्क, दिस इज 2 TB, यानी 2 TB, 2 टेराबाइट, दिस इज 2 TB जो मैंने आपको हार्ड डिस्क दी। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा होता है। रैम अगर आपने देखा होगा, रैम गीगाबाइट्स में होती है, लेकिन ये कॉस्टली भी होती है थोड़ी। अगर आप रैम की एक स्टिक लाओगे ना, सपोज यू विल गेट 2 GB रैम, 2 GB रैम आपको मिलेगा 2-3 हजार का, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कैश जो है ना, कैश इज ऑन बोर्ड, कैश तो आप चेंज कर नहीं सकते, वो बोर्ड पे ही आती है कैश मेमोरी, ये भी बहुत कॉस्टली है, लेकिन ये फास्ट होती है। रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट। अगर मैं यहां से लेफ्ट टू राइट जाऊं, तो लेफ्ट राइट जाने से क्या होगा, तो लेफ्ट राइट जाने से जो कॉस्ट होता है, यानी कीमत जो इन चीजों की होती है वो बढ़ जाती है, कॉस्ट इंक्रीजेस, कॉस्ट इनका इंक्रीज होता है जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं। HDD का कॉस्ट जो है वो कम है, रैम का कॉस्ट ज्यादा है, कैश का कॉस्ट से ज्यादा है, और रजिस्टर्स तो उससे ज्यादा कॉस्टली होती है। तो अगर मैं दूसरी चीज स्पीड जो होती है वो भी इंक्रीज होती है, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, हम कॉस्ट क्यों पे कर रहे हैं, क्योंकि इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड ऑल्सो इंक्रीजेस। आपकी हार्ड डिस्क स्लो है, आपका रैम है फास्टर है थोड़ा बहुत, आपका क्या उससे फास्ट है, रजिस्टर्स तो बहुत फास्ट है, ठीक है। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कॉस्ट इंक्रीज होता है, आपका स्पीड इंक्रीज होता है। एक और चीज जो आपके पास है, आपकी जो कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी क्या होता है, कैपेसिटी अगर आप देखोगे यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, कैपेसिटी का उल्टा हो रहा है। कैपेसिटी मतलब कोई कौन कितना स्टोर कर सकता है अपने अंदर। तो यहाँ पे ये आपको टेराबाइट्स में दिखेगी, ये आपको गीगाबाइट्स में दिखेगी, ये आपको मेगाबाइट्स में दिखेगी, यहाँ पे आपको ये इवन बाइट्स में या किलो बाइट्स में, मैक्सिमम बाइट्स में होती है जनरली, ठीक है। और कैश में भी ना आपके मल्टीपल लेवल्स ऑफ कैश होते हैं, L1 कैश, L2 कैश, L3 कैश। तो L3 कैश जनरली होता है सब 16 मेगाबाइट्स का, ठीक है। अगर मेरे पास कंप्यूटर होता आपको, आप जब जैसे ही खोलोगे टास्क मैनेजर में आप ये सब इंफॉर्मेशन देख सकते हो। और इस कैश में भी अलग कैश होता है, उसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रक्शन कैश, डेटा कैश, ये सब डिफरेंट चीजें होती है। मैंने आपको बोला कि रैम की भी बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और हार्ड डिस्क में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ RPM होता है। कोई RPM होता है 6500 RPM रोटेशन पर, क्योंकि इसमें एक मैग्नेटिक डिस्क होती है जो घूम रही होती है,
तो किसी का होता है सपोज 5000 आरपीएम, वो डिस्क कितना तेज रोटेट कर रही है, तो उस पर डिपेंड करता है कि कितना फास्ट है। कभी हम लोग इनको खोल के हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि क्या क्या चीज हो रहा है। तो रजिस्टर तो आपने देखा कैसे बनता है, इट इज मेड बाय ट्रांजिस्टर्स और एंड और लैच यूज करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करें, हम लोग देखेंगे रजिस्टर बनता कैसे है और फिर ये सारे कंपोनेंट्स को हम एक साथ कैसे लगाते हैं। बट टुडे व्हाट यू सॉ इज मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की में आपने देखा हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज है, दिस इज सेकेंडरी स्टोरेज एंड दिस ओवर हियर द रैम दैट यू सी इज प्राइमरी स्टोरेज। और ये कैश जो है ये हेल्प करता है, क्योंकि कुछ चीजें कैश करनी होती है जो हमें बार बार यूज करनी होती है, और रजिस्टर जो है इन पे सीपीयू जो है ऑपरेट करता है, इन पे ऑपरेशंस पॉसिबल है। तो यहां पे मैं क्लास की रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं। तो आई